बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई स्किल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप की वीडियो सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी हाउ टू क्रिएट टेबल इन माई स्किल डेटाबेस। माई स्किल डेटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू ड्रॉप टेबल इन माई स्किल डेटाबेस, यानी कि उसके बाद अगर आपने टेबल क्रिएट किया तो उसको ड्रॉप हम कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, पिछली लेक्चर के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट की थी कॉलेज के नाम से। तो अब देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें पैरेंथेसिस के अंदर क्या ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब है नो टेबल फाउंड इन द डेटाबेस। इस टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल अभी क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू टेबल ऑन डेटाबेस कॉलेज। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम देता हूँ जी स्टूडेंट, और उसके मैं फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। मेरे 3 फील्ड हैं या 2 फील्ड हैं, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे टेबल जो है ना क्रिएट हो गया, और उसके फील्ड जो है ना वो सेट करने बाकी हैं। पहले फील्ड का मैं नेम रख देता हूँ जी रोल नंबर, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप जो है ना मैं रख देता हूँ जी इंटीजर। उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना मैं रखता हूँ जी 4। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं, यानी कि उसके बाद मैं ले देता हूँ जी इंडेक्स में उसको कर देता हूँ जी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की सिर्फ उसी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की चूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू ना तो नल हो और ना हम उसको खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है जी ऑटो इंक्रीमेंट, इसको क्लिक चेक कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि 1 बाय 1 जो है ना इंक्रीमेंट होती रहेगी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी नेम को मैं कर देता हूँ जिसकी डाटा टाइप करता हूँ वार्चर मीन करैक्टर वेरिएबल, और उसकी लेंथ मैं करता हूँ 30 करैक्टर, यानी कि 30 करैक्टर से ये अबव नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं एक नेम लिखता हूँ अली, तो इसके कितने करैक्टर हैं, ए एक करैक्टर है, एल एक करैक्टर, आई एक करैक्टर, ये 3 करैक्टर है। तो इसी तरह अगर आपने कोई भी नेम लिखना है तो उसके 30 करैक्टर से करैक्टर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो नीचे जाके यहाँ पे देखें ये सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल जो है ना इसका स्ट्रक्चर जो है ना आपका क्रिएट हो गया। ये देखें इसकी क्यूरी भी आ गई है, क्रिएट टेबल कॉलेज डॉट स्टूडेंट, यानी कि कॉलेज की डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट का टेबल जो है ना क्रिएट कर दें। रोल नंबर उसका एक फील्ड है, उसके डाटा टाइप इंटीजर है, उसकी लेंथ कितनी 4 है, नॉट नल, वो नल नहीं हो सकता। ऑटो इंक्रीमेंट है, उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई की हुई है। नेम मैंने दिया जी, उसकी डाटा टाइप वार्चर है, और उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना 30 है, नॉट नल, ये भी इसको भी नॉल आप नहीं अलाउ नहीं है। तो ये तो था इसका समझ लें कि टेबल क्रिएट करने का तरीका था। अब अगर आपने कोई और फील्ड इसके अंदर ऐड करना है, जैसे आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं एक और कॉलम जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें या आपने कोई एक यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऐड 1 कॉलम, ऐड द एंड ऑफ द टेबल या ऐड द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। मैं कहता हूँ जी ऐड द एंड ऑफ द टेबल को कर लेते हैं। उसको गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका फील्ड का नेम लिखना पड़ेगा। मैं इसका नाम देता हूँ जी एड्रेस, और उसकी डाटा टाइप जो है ना वो मैं करता हूँ वार्चर कर देता हूँ, और उसकी लेंथ जो है ना मैं करता हूँ जी 50। इसको सेव करेंगे तो ये देखें ये फील्ड भी जो है ना इसके साथ जो है ना वो समझ लें कि ऐड हो गया है। और या आप इसको इंडिविजुअली अगर आपने इसको एडिट करना हो, किसी भी फील्ड को अगर आपने इंडिविजुअली एडिट करना हो तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये चेंज पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ये उसके बाद अगर आपने किसी समझ लें कि फील्ड को आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप उसको डिलीट भी जो है ना वो ड्रॉप जो है ना यहाँ से आप इसको ड्रॉप भी करा सकते हैं। ओके करेंगे तो ये यहाँ से जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने दोबारा फिर इसमें कोई फील्ड ऐड करना है, एक से ज़्यादा अगर फील्ड ऐड करने हैं, आप कहते हैं जी मैं 2 फील्ड ऐड करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ जी एंड ऑफ द टेबल में करने हैं, तो मैं इसको गो पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए 2 फील्ड आ गए। मैं एक पे ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, और दूसरे पे लिख देता हूँ जी एड्रेस। क्लास को मैं वार्चर कर देता हूँ और उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना मैं कर देता हूँ 10 है, और एड्रेस को भी वार्चर कर देते हैं और उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना मैं कर देता हूँ 50 है। सेव करेंगे तो ये दोनों जो है ना इसके नाम के साथ जो है ना वो ऐड हो गई। तो अब अगर आपने टेबल को डिलीट करना हो, तो किसी भी टेबल को ड्रॉप करना हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि पहले आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद उस डाटाबेस के अंदर आएंगे। डाटाबेस के अंदर जिस टेबल को आपने ड्रॉप करना हो उस टेबल पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, डू यू रियली वांट टू ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये टेबल जो है ना आपका यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके।